अहमद जावेद साहब बहुत खूबसूरत बात फरमाते हैं कि खुसूसन अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में हमारी एक डिसइंटरेस्टेडनेस है। यानी हमारा दावा तो है वो शायर मशरिक़ और हमारा दावा तो है मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एक डिसइंटरेस्टेडनेस है कि मैं उन्हें पढ़ूंगा नहीं। मोहब्बत रखता हूँ और मोहब्बत के साथ ऐसे दावे भी रखता हूँ कि भाई उन्होंने ये बात कही है, वो बात कही है, लेकिन अगर मैं दलाइल मांगूँ तो वो दलाइल नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। तो उसको हम कहते हैं अटैच्ड डिटैचमेंट। यानी मैं उस शय से अटैच तो हूँ लेकिन किसी हद तक डिटैच हूँ, और काफ़ी ज़्यादा डिसइंटरेस्टेडनेस है मेरे अंदर। यानी मैं उसके साथ एक अपना तारीख़ी रिश्ता, मजहबी रिश्ता जोड़ता हूँ और कहता हूँ वो मेरे शायर हैं और आप जानते हैं उन्होंने ख़ुद ही पर बात की और बहुत बड़े आदमी थे और बड़ा फ़लसफ़े पे काम किया। लेकिन अगर मैं दलाइल तलब करूँ तो वो दलाइल नहीं दे पाएंगे। बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त, मैं उनसे इस तरह कभी मिला नहीं, तो उन्होंने थिएटर के ऊपर थोड़ी सी मुझसे बात की कि थिएटर या टीवी और मूवीज़ के ऊपर आप ऐसे जो तबलीग करते हैं कि बच्चों देखो, नहीं करना चाहिए। इकबाल इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। तो मैंने उनके आगे फिर कुछ दलाइल रखे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जावेद नामा जो है वो थिएट्रिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि सिनेमा की एक किस्म हम कह सकते हैं या परफॉर्मिंग आर्ट्स की एक किस्म है। और फिर उनके आगे मैंने ये भी फरमाने की कोशिश की कि भाई जो गोएटे हैं उनका फॉस्ट भी थिएट्रिकल फॉर्म में है, शेक्सपियर ने ख़ुद भी थिएटर लिखा है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने गोएटे और शेक्सपियर दोनों की तारीफ़ की, हम अपने चैनल पर वीडियोस बना चुके हैं। तो मैंने उनसे फिर कहा कि देखें आप ये राय ख़ुद बहुत प्यारी रख सकते थे कि खुर्रम साहब आप मूवीज़ अर्ज ना करें बच्चे देखें, हालांकि मेरी अभी भी दुआ है लोग देखें, तो आप इकबाल का सहारा ना लेते। और अगर आप इकबाल का सहारा ले रहे हैं तो उन बातों पर लें जो इकबाल कहना चाहते थे, जो वो नहीं कहना चाहते थे वो थोपें हम मत। तो उनका बड़ापन, उनकी मोहब्बत मुझसे, उन्होंने इस बात को माना और बहुत अदब से माना। मेरी कमी कि मैं कुछ समझा ना पाया, लेकिन ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि हमारी एक डिसइंटरेस्टेडनेस है इकबाल की तरफ, हमारी एक अटैच्ड डिटैचमेंट है इकबाल की तरफ। यानी हम इकबाल से बहुत मोहब्बत तो रखते हैं, लेकिन मोहब्बत का वाहिद तकाज़ा जो किसी शायर की तरफ है वो ये उसकी शायरी गुनगुनाएं, शायरी को याद कर लें, शायरी से नए मानी निकालें, वो हम नहीं कर सकते। हम किताबों के मुकम्मल नाम याद ना कर पाए, शायरी बहुत दूर की बात है, 12,000 अशार हैं। अल्लाह माफ़ करे, मेरी तो वोकेबलरी है 100 अल्फाज से ज़्यादा की नहीं, और उन 100 अल्फाज से मैं इकबाल को समझने की कोशिश करूँ तो ये नामुमकिन है। तो इस रवैये से हमें बचना चाहिए, और इकबाल से अगर हम रग़बत, एक मोहब्बत, एक प्यार और इश्क का दावा करते हैं तो एक शायर और फ़लसफ़ी से मोहब्बत और दावा निभाने का सिर्फ़ एक ही हल है कि हम उसको पढ़ें, और अगर हम उसको नहीं पढ़ सकते तो हम उस दावे से पीछे हट जाएं, ताकि हम उसकी तरफ ऐसी कोई तोहमत ना लगा दें जो बात वो ना कहना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वो तमाम लोग जो इकबाल से मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं इकबाल पढ़े, इकबाल का नाम दुनिया में गूंजे, इकबाल की शायरी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए, तो पहला काम आप ये करें, आप उन्हें पढ़ें और आप मुख्तलिफ़ अलूम भी पढ़ें, इकबाल को भी पढ़ें और नए नए मानी इकबाल की शायरी से निकालने की कोशिश करें।